हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्पीकिंग न्यू क्वेश्चन समराइज के टिप्स एंड ट्रिक्स। जो अभी कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है स्पीकिंग के जो न्यू समराइज है वो वैसे तो सेम टू सेम रीटा लेक्चर के जैसे है, बट कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है। मैं उसको आज डिटेल में बताऊँगी कि आप इजी से सॉल्व कर पाएँ। चलो मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। ये जो स्पीकिंग न्यू समराइज क्वेश्चन आया है वो तो वैसे तो न्यू है, ठीक है। आपको एग्ज़ाम में इसके 2 और 3 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, बट आपने कोई भी घबराना नहीं है, बिकॉज़ ये बहुत रीटल लेक्चर जैसे है। आपने बस ध्यान देना है, जो स्पीकर बोल रहा है उस पर ध्यान देना है। इसमें आपको जैसे 2 से 3 कन्वर्सेशंस मतलब बोलेंगे, जो भी ऑडियो रिकॉर्डिंग होगी वो आपस में 2 या 3 जने बात करेंगे। आपने ध्यान से मतलब उनकी थोड़ी थोड़ी बातें आपने एक्सप्लेन मतलब अपनी मतलब करनी है कि वो क्या बातें कर रहे हैं। आपने क्या करना है, आपने जब एग्ज़ाम में हो गए या फिर आपको टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपने अपनी कॉपी में ऐसे मतलब लिख लेना है, जैसे ये लिखा हुआ है स्पीकर 1, या 2 बातें करेंगे तो आपने 2 जने का लिखना है, अगर 3 बातें करेंगे आपने 3 जने का लिखना है। स्पीकर 1 आपने मतलब सेंटेंस लिखना है तो गैप छोड़ देना है इतना। स्पीकर 2 आपने इतना सेंटेंस लिखना है तो गैप छोड़ देना। स्पीकर 3 के लिए गैप छोड़ देना, क्योंकि आपने क्या करना है जब भी आप करोगे, ठीक है। इसमें कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो जल्दबाजी में है ना मतलब अजीब अजीब सी है ना मतलब लिख लेते हैं, वर्ड्स लिख लेते हैं। बट मैं आपको रेकमेंड करूँगी आप वर्ड्स ना लिखें। जब वो स्पीकर बोलता है आपने ध्यान देना है कि जैसे वो फुल स्टॉप कहाँ लगाता है, कितनी, जैसे एटलीस्ट 9 वर्ड की जो सेंटेंस आपने सेंटेंस ही बताना है, मीनिंगफुल सेंटेंस। आपने जैसे स्पीकर 1 ने कुछ भी बोला है, माई नेम इज़ डैश, ठीक है, आपने वो लिख लेना है माई नेम इज़, मतलब स्पीकर 1 का आगे लिख लेना है माई नेम इज़ डैश। अब जैसे स्पीकर 2 के बारे में बात हो रही है, स्पीकर 2 के बारे में बात हो रही है तो उसमें उसने बोला है यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। उसने इतनी बात बोल दी, आपने ये उठाना है। ऐसे नहीं आप कीवर्ड उठाओ, जैसे कईयों ने उठा दिया बेस्ट फ्रेंड उठा लिया, यू उठा लिया, तो आपने अजीब से मतलब सेंटेंस नहीं लिखा तो वो रॉन्ग हो जाएगा, इसके आपको स्कोर नहीं मिलेंगे, ठीक है। आपने क्या ध्यान देना है, स्पीकर 1 के बारे में इतनी बात पता लग गई, उसके बाद स्पीकर 2 शुरू हो गया, ठीक है। स्पीकर 2 शुरू हो गया तो आपने मतलब बोलना शुरू कर देना है स्पीकर 2 के मतलब उसका लिख देना है। फिर स्पीकर 3 अगर बोल रहा है तो वो क्या सेंटेंस बोल रहा है आपने वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद देन आपने क्या करना है, फिर से स्पीकर 3 के बाद एक ने बोलना शुरू कर दिया, तभी मैंने आपको स्पेस मतलब रखवाई है कि आपने इसके आगे ही मतलब उसका नेक्स्ट सेंटेंस लिख देना है कि आप जब आप बोलना शुरू करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि आपको ये पता लगे कि हाँ ये स्पीकर 1 ने ही बोला है, ठीक है। मतलब सब स्पीकर की जैसे आप ऐसे है कि अब जब बोलना शुरू करोगे तो स्पीकर 1 के आगे मतलब आपने ऐसे मतलब स्पीकर 1 के बारे में बता देना है उसने क्या बोला है, फिर स्पीकर 2 के बारे में, फिर स्पीकर 3 के बारे में। जब आप स्पीकर 1 के बारे में बोलोगे, जैसे बोल रहा है माई नेम इज़ डैश, उसके आगे आप है ना सेंटेंस लगा सकते हैं, जैसे मोर ओवर हो गया, फर्दर मोर हो गया ना, ऐसे लगाकर आप उसका सेंटेंस पूरा कर सकते हो। स्पीकर 2 का भी आपने ऐसे करना है। लास्ट में आपने ओवरऑल बोल के उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। एटलीस्ट आपने 1 मिनट का मतलब बोलना ही बोलना है। जैसे अगर 1 मिनट से ज़्यादा बोल रहे हो तो बेस्ट है, अगर ज़्यादा आपके पास नहीं है, आपने जो नोट नहीं किया, तो आप एटलीस्ट 1 मिनट का बोलना ही बोलना है। ये जो ग्रुप डिस्कशन होती है सेम टू सेम रीटा लेक्चर की जैसे होती है, बट आपने बस ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप सेंटेंस से ही नोट करो। सेंटेंस के अगर नोट करोगे और 90% 90 स्कोर आपको मिलेगा ही मिलेगा। सो स्टूडेंट्स इस चीज़ का आप बहुत ध्यान देना, ठीक है। बहुत ईजी है, आप फोकस करना और आप ट्राई करके मुझे कमेंट डाउन करना कि आपको कैसा लगा।